Hello everyone, you are most welcome back in another video. Guys, my name is Raj and you are watching my YouTube channel English by राज सिंह। तो आज के अगर हम लोग टॉपिक की बात कर लें तो गाइस आज का टॉपिक होने वाला है इस क्लास का फिगर्स ऑफ स्पीच। तो यहाँ पर हम लोग फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में आज सभी लोग सीखने वाले हैं। तो टॉपिक मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर फिगर्स ऑफ स्पीच, है ना। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आपको एग्ज़ाम में 2 नंबर से यहाँ से फिक्स मिलेंगे यहाँ से इस टॉपिक में। तो सबसे पहले अगर हम लोग फिगर्स ऑफ स्पीच की हिंदी की बात कर लें तो इसकी हिंदी मतलब होता है अलंकार। इसका हिंदी मतलब होता है अलंकार। और अलंकार की बात करें तो अलंकार का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, जैसे हम कोई बात बोलते हैं उसकी शोभा बढ़ाने के लिए, है ना, और उस काव्य को बहुत ही इम्प्रेसिव तरीके से प्रेजेंट करने के लिए जिन वर्डों का हम लोग या फिर जिन शब्दों का यूज़ करते हैं उसको कहते हैं मेरे दोस्त अलंकार। तो अब हम लोग अपने अगर टॉपिक की बात करें तो इन अलंकारों को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ये हम लोग पहले यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर पहला है हमारा सिमली, पहला है सिमली। दूसरा हमारा है मेटाफोर, मेटाफोर। थर्ड नंबर का है पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन। 4 नंबर पे हम लोग रखते हैं एपोस्ट्रॉफी को, एपोस्ट्रॉफी। 5 नंबर फिगर्स ऑफ स्पीच है हाइपरबोल, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे हाइपरबोल। 6 नंबर पे रखते हैं ऑक्सीमोरोन को, ऑक्सीमोरोन। एंड द लास्ट वन इज ओनोमेटोपोइया, ओनोमेटोपोइया। स्पेलिंग सभी बहुत ही अच्छी तरीके से अपने नोटबुक में राइट करेंगे। ये गाइस हो गए। अब मैं इन सब की लिख लेता हूँ एक बार हिंदी। अगर हिंदी की बात कर ली जाए तो यहाँ पर देखिए जो सिमिली का मतलब होता है वो होता है उपमा अलंकार। इसका मतलब होता है उपमा अलंकार। जो नेक्स्ट है हमारा मेटाफोर। मेटाफोर को आप सभी जानते हो रूपक अलंकार के नाम से, ये होता है रूपक अलंकार। अगला है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन को कहते हो मानवीकरण, मानवीकरण अलंकार। अगला है एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी को हम लोग कहते हैं संबोधन, एपोस्ट्रॉफी को कहा जाता है संबोधन। अगला है हाइपरबोल। हाइपरबोल का मतलब होता है जिसमें आप सभी बहुत ही बातों को बढ़ा चढ़ाकर या फिर रियलिटी से नीचे दिखाते हैं। इसका मतलब होता है अतिशयोक्ति, इसको हम लोग कहते हैं अतिशयोक्ति। अगला है ऑक्सीमोरोन, विरोधाभास, विरोधाभास। और अगला है हमारा ध्वनि सूचक ओनोमोटोपोइया। आई होप कि गाइस आप सभी को इतनी बातें बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई, यानी आपका जो टॉपिक है वो बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर है कि हम लोग क्या क्या कंप्लीट करने वाले हैं इस फिगर्स ऑफ स्पीच टॉपिक में। तो सबसे पहले कंप्लीट करेंगे सिमली, फिर मेटाफोर, इसके बाद पर्सोनिफिकेशन, एपोस्ट्रॉफी, हाइपरबोल, ऑक्सीमोरोन और ओनोमेटोपोइया। तो मैं आप सभी वीडियो को पॉज करके यहाँ पर इनको अगर अपनी नोटबुक पर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। फिर इसके आगे हम लोग चलते हैं। जो पहले नंबर है हमारा सिमली, उसको कंप्लीट करेंगे, उसकी डिफिनीसन देखेंगे और एग्जाम्पल सभी को कंप्लीट करेंगे उसमें। आई होप आप सभी ने इतना जो है कंप्लीट कर लिया होगा अपनी नोटबुक में। अब हम लोग इतने नीचे वाला रफ कर देते हैं और यहाँ पे हम लोग कंप्लीट करेंगे अपना जो है सिमली को। इसको देख लेते हैं हम लोग, इसकी डिफिनीसन और इसके एग्जाम्पल के बारे में हम लोग पहले जानेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से। चलिए, जब तक मैं इसकी डिफिनीसन लिख लेता हूँ तब तक आप क्या करिए कि चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि इस चैनल पे आने वाला किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे आप सभी तक। तो मैं अब लिख लेता हूँ सिमली की डिफिनीसन। देखिए सिमली होता है ए सिमली इज़ अ कंपेरिजन, अ सिमली इज़ ए comparison between two objects of different kind
different kinds which have at least 1 point in common. 1 point in कॉमन। ये हो गई एक डिफिनीशन सिमिली की। अभी लेकिन ये कंप्लीट नहीं है, क्योंकि हम लोग जब सिमिली का यूज़ करते हैं तो उसमें कुछ कंपैरिजन वर्ड होते हैं। तो यहाँ पे हम इसके आगे यूज़ करेंगे द वर्ड्स। यहाँ से लिख लेते हैं द वर्ड्स एज, लाइक और सो। ये जो हमारे 3 वर्ड हैं एज, लाइक और सो, इनको हम लोग कंपैरिजन के लिए यूज़ करते हैं। एज, लाइक और सो आर यूज्ड फॉर कंपैरिजन, आर यूज्ड फॉर कंपैरिजन। ये रही हमारी डिफिनीशन। आइए समझते हैं इसको क्या कह रहा है। देखिए लिखा ए सिमिली, जो एक उपमा है, इज अ कंपैरिजन बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स। जो उपमा अलंकार होता है वो 2 वस्तुओं के बीच में क्या होती है, तुलना होती है। और जो 2 वस्तुएं होंगी वो कैसी होंगी, डिफरेंट काइंड्स, अलग अलग होंगी, एक ही नहीं होंगी। काइंड्स विच हैव एट लीस्ट 1 पॉइंट इन कॉमन। और वो जो दोनों वस्तुएं हैं उनमें कोई ना कोई एक पॉइंट हम क्या करेंगे, कॉमन दिखा रहे होंगे, एक पॉइंट उनमें कॉमन रहेगा। और उस कंपैरिजन को दिखाने के लिए हम जो वर्ड यूज़ करते हैं वो वर्ड होते हैं एज, लाइक और सो। कैसे करते हैं अब समझते हैं हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू। यहाँ से आप हेडिंग डालिए एग्जाम्पल और लिखिए। देखिए पहला लिख लेते हैं लाइफ इज़ लाइक ए ड्रीम। लाइफ इज़ लाइक ए ड्रीम। और अगला एग्जाम्पल लिखेंगे सी इज़ एज फ्रेश एज ड्यू। सी इज़ एज फ्रेश एज ड्यू। यहाँ से देखिए पहला एग्जाम्पल लिखा लाइफ इज़ लाइक ए ड्रीम। तो यहाँ पर कौन कौन सी 2 चीज़ें हैं जिनका कंपैरिजन किया जा रहा है, तो वो 2 चीज़ें हैं लाइफ। यहाँ से देखिए ये लाइफ और ड्रीम, ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं जिनको कंपैरिजन किया जा रहा है। और कंपैरिजन करने के लिए हमने वर्ड यूज़ किया है लाइक। तो लाइफ इज़ लाइक ए ड्रीम, जो आपका जीवन है वो कैसा है, वो सपने की तरह का है। तो यहाँ पे 2 चीज़ों की तुलना कर दी गई और वर्ड यूज़ कर दिया लाइक। अगला एग्जाम्पल लिखा है सी इज़ एज फ्रेश एज ड्यू। सी इज़ एज फ्रेश एज ड्यू, यानी उस जो गर्ल है ना, उसको ऐसे बताया गया है जैसे क्या हो, ड्यू हो, उस उतना उसको क्या बताया गया है, फ्रेश बताया गया है। तो यहाँ पर तुलना किया जा रहा है किसी पर्सन का, किससे, ड्यू से, है ना। तो यहाँ पर पर्सन और ड्यू का कंपैरिजन किया जा रहा है। और कंपैरिजन वर्ड है एज। क्या है, कंपैरिजन वर्ड है एस। आई होप आप सभी इतना बहुत ही अच्छी तरीके से, बेहतरीन तरीके से सिमिली जो है, उपमा अलंकार, उसको सीख चुके होंगे, है ना। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिखकर भेज सकते हैं। अगली वीडियो जब मैं अपलोड करूंगा तो उसमें पहले आपके डाउट का मैं सॉल्यूशन दूंगा, उसके बाद ही हम लोग अगला टॉपिक कंप्लीट करेंगे। तो अब आप सभी इतना नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। और अब हम लोग चलते हैं अपने अगले फिगर ऑफ स्पीच की तरफ। अगला फिगर ऑफ स्पीच है हमारा मेटाफोर, उसको कंप्लीट करते हैं। अगली हेडिंग है हमारी मेटाफोर। मेटाफोर की हिंदी होती है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार, इतनी आप सभी हेडिंग डाल लीजिए। फिर मैं इसकी डिफिनीशन लिखता हूँ और समझाता हूँ कि मेटाफोर क्या होता है। देखिए जो मेटाफोर होता है उसकी डिफिनीशन होती है इन मेटाफोर, यानी ये जो रूपक अलंकार, इसमें क्या बात होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे इन मेटाफोर द थिंग्स आर, अब यहाँ से लिखेंगे आर कंपेयर्ड एंड treated as one and the
सेम। और इसके आगे लिखेंगे द वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन, ये लिखिए द वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन आर नॉट यूज्ड, यहाँ पे लिखिए आर नॉट यूज्ड। ऑफ कंपैरिजन लिख दीजिए या फिर फॉर कर दीजिए, बेटर रहेगा फॉर, कि जो कंपैरिजन के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं उनको यूज़ नहीं करते। देखिए लिखा इन मेटाफोर, रूपक अलंकार में द थिंग्स, जो वस्तुएं होती हैं, आर कंपेयर्ड एंड ट्रीटेड, उनकी तुलना की जाती है, एंड ट्रीटेड, और उनको मान लिया जाता है एज वन एंड द सेम, यानी जो तुलना करने वाली थिंग्स हैं उनको हम लोग एक ही मान लेते हैं, उन दोनों को एक ही तरीके की मान लेते हैं। ये होता है मेटाफोर, रूपक अलंकार। कैसे होता है देखिए एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल अभी हमने लास्ट वाला जो टॉप किया था सिमली, उपमा अलंकार, उसमें हमने एक लिखा था लाइफ इज़ लाइक ए ड्रीम, तो अभी मैं लिख लेता हूँ लाइफ इज़ ए ड्रीम। वहाँ पे हमने क्या किया था कि लाइफ को ड्रीम की तरीके का बताया था, लाइफ इज़ लाइक ए ड्रीम, लाइक वर्ड यूज़ किया था, यहाँ से हमने लाइक को हटा दिया, लिख दिया लाइफ इज़ अ ड्रीम, यानी जो लाइफ है वही क्या है, जीवन है। लाइफ इज़ अ ड्रीम, जीवन एक सपना है। तो लाइफ और ड्रीम क्या हो गई, यहाँ से हमने दोनों को सेम इक्वल मान लिया। ये रिजल्ट हमारा फाइनल आउटपुट आया मेटाफोर में कि जो लाइफ है वो किसके बराबर हो गया, सीधा ड्रीम, यानी लाइफ और ड्रीम दोनों एक ही चीज़ें हो गई। ये समझाया गया है मेटाफोर में। अगला एग्जाम्पल देखिए, एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। अगला एग्जाम्पल है, देखिए लिखिए कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास इज़ द शेक्सपियर कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, देखिए इस एग्जाम्पल का पहले मतलब समझिए। लिखा है कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, जो कालिदास है वो भारत के क्या है, शेक्सपियर। अब देखिए तुलना किसकी किसकी की जा रही है, यहाँ से तुलना की जा रही है कालिदास की, है ना, यहाँ से तुलना कालिदास और शेक्सपियर की हो रही है। शेक्सपियर, यहाँ एच बना लीजिए। आप सभी जानते हैं कालिदास और शेक्सपियर के बारे में। कालिदास कौन थे, कालिदास हमारे यहाँ के एक राइटर थे, है ना। कालिदास कौन थे, कालिदास इंडिया के राइटर थे, और जो शेक्सपियर थे वो कहाँ के थे, वो इंग्लैंड के राइटर थे। कहाँ के थे, इंग्लैंड राइटर, है ना। तो अब इन दोनों में क्या कर दी गई, तुलना कर दी गई, और कह दिया गया कि कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, यानी कालिदास और शेक्सपियर को क्या कर दिया गया, बराबर दर्जा दे दिया गया, इक्वल का दर्जा दे गया, दोनों को एक बता दिया गया। ये किस में बताया जाता है, ये चीज़ें होती हैं मेटाफोर में। देखिए डिफिनीशन लिखिए, इन मेटाफोर द थिंग्स आर कंपेयर्ड एंड ट्रीटेड एज वन एंड द सेम, है ना, एंड वन एंड द सेम, एक ही मान लिया जाता है और एक ही तरीके का मान लिया जाता है। ये हो गया मेटाफोर और सिमली। यहाँ पे हमने इस वीडियो में कंप्लीट की दो डिफिनीशन, कौन कौन सी, एक सिमली एंड दूसरी मेटाफोर। आई होप कि आप सभी को दोनों डिफिनीशन, एग्जाम्पल और टॉपिक के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से हर एक चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखकर पोस्ट कर दीजिए, अगली वीडियो में हम उसको रिवील कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसी का आगे टॉपिक कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए गाइस जय हिंद, टेक केयर एंड लव यू ऑल।